खनिज क्या है इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। इसका अंग्रेजी होता है माइनरल्स। तो प्रकृति में उपस्थित वह अकार्बनिक पदार्थ जिसकी विशिष्ट रासायनिक रचना एवं क्रिस्टलीय संरचना होती है खनिज कहलाता है। अथवा संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातुओं के साथ कुछ अशुद्धियां वर्तमान रहती है। कोई भी खनिज जो है संयुक्त अवस्था में यदि वह पाया जाता है, धातु जो है पाया जाता है, तो उसमें कुछ अशुद्धियां वर्तमान रहती है। तो वैसे प्राकृतिक पदार्थ जिसमें ये अशुद्धियां वर्तमान रहती है आपको वे खनिज कहलाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में आइए, जस्ता, संकेत इसका होगा क्या, जेडन, ये जिंकाइट, ये इसका जो है जिंकाइट जो है इसमें अशुद्धि के रूप में ये वो आपको पाया जाता है। ये है मरकरी, इसमें इसका अयस्क है सिनेबार, इसमें जो है सल्फर अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। तो अर्थ ये हुआ कि वैसे अकार्बनिक पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाले वैसे अकार्बनिक पदार्थ जिनमें ये जिसकी एक विशिष्ट रासायनिक रचना होती है और क्रिस्टलीय संरचना होती है खनिज कहलाता है। अथवा संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातुओं के साथ कुछ अशुद्धियां वर्तमान रहती है, वैसे प्राकृतिक पदार्थ जिसमें ये अशुद्धियां वर्तमान रहती है खनिज कहलाते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट आता है अयस्क, अंग्रेजी इसका होता है ओर्स। तो अयस्क किसे कहते हैं, सर्वप्रथम इसके बारे में जानकारी लेनी आवश्यक है। तो जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण कम खर्च में और आसानी से अर्थात सुगमता पूर्वक किया जा सके वह अयस्क कहलाता है। अर्थात द मेटल माइनरल्स फ्रॉम व्हिच metals are extracted conveniently and economically are called ores। अयस्क कहलाता है। जैसे आपको FeS देखिए, ये जो है लोहे का अयस्क है फेरस सल्फाइड, लेकिन इससे हम लोहा आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात लोहा का निष्कर्षण इस अयस्क से आसानी से नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि FeS जो है लोहा का अयस्क नहीं है। अब जो है हेमाटाइट, तो हेमाटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण हम आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार हेमाटाइट अयस्क जो है लोहे का मुख्य अयस्क है। अब आता है सवाल कि अयस्क और खनिज क्या है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट धात्विकी, अंग्रेजी होगा इसका मेटालर्जी। ठीक है। तो धातुओं को उनके अयस्कों से अलग करने की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को मेटालर्जी कहा जाता है। अर्थात अयस्क धातुओं को, है ना, उनके अयस्कों से अलग करने की जो विधि होती है, जो प्रोसेस होती है, जो टेक्नोलॉजी होती है उसको हम कहते हैं धात्विकी। अर्थात द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ सेपरेटिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटालर्जी। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट गैंग। तो अयस्कों के साथ कुछ अशुद्धियां उपस्थित रहती हैं, तो उसी अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। अर्थात अयस्कों के साथ उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है ना। द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट विद द ओर्स आर कॉल्ड गैंग। तो अयस्कों के साथ साधारणतः SiO2 जिसको सिलिका कहा जाता है, CaCO3 जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, इत्यादि अशुद्धियां वर्तमान रहती है। इस प्रकार SiO2 और CaCO3 जो है गैंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है, देखिए अयस्क में वर्तमान अशुद्धियों को दूर करने के लिए एक बाह्य पदार्थ उसमें मिला दिया जाता है। उसी बाह्य पदार्थ को मिश्रित किया गया बाह्य पदार्थ जो है वह फ्लक्स कहलाता है। ठीक है ना। ये फ्लक्स अर्थात SiO2, CaCO3
इत्यादि ये फ्लक्स कहलाते हैं। यहाँ फ्लक्स दो प्रकार का होता है, अम्लीय फ्लक्स और क्षारीय फ्लक्स। ठीक है, ओके। अब इसके बाद पॉइंट आता है स्लैग। स्लैग क्या है ना, स्लैग देखिए इसका डेफिनेशन होता है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों के साथ फ्लक्स जो है संयोग करके एक द्रोणशील हल्के पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे स्लैग या धातुमल कहा जाता है। ठीक है ना, अर्थात देखिए कोई भी अयस्क होगा उसमें जो उपस्थित अशुद्धि होगा उसको जो है फ्लक्स के साथ संयोग कर दिया जाता है, और एक वही संयोग करने के बाद एक द्रोणशील हल्के पदार्थ का निर्माण करता है जो ऊपर जो है तैरने लगता है, उसी को धातुमल कहा जाता है। अर्थात फ्लक्स combines with the impurities present in the ore to form a fissile like substance which is called slag। अर्थात देखिए यह अशुद्धि प्लस फ्लक्स मिलकर के धातुमल का निर्माण किया जिसको स्लैग कहा जाता है। अर्थात जैसे एग्जाम्पल देखिए CaO प्लस SiO2 CaSiO3, इसको कैल्शियम सिलिकेट कहा जाता है। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये SiO2 है, ये दोनों रिएक्शन करके एक धातुमल बनाया जिसे कैल्शियम सिलिकेट कहते हैं, और ये धातुमल के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। हो गया।